हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज इंजीनियर निर्दोष कुमार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था हमारा एवरेज, और एवरेज के थर्ड लेक्चर्स 3 लेक्चर्स हो चुके थे। आज का हमारा चौथा लेक्चर से हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। जो टोटल क्वेश्चन है हमारे 200 क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा स्पीड से करेंगे क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन में आप मैक्स टू मैक्स 10 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सेशन का टाइम है उस सेशन को उस टाइम पे ज्वाइन किया कीजिएगा। थैंक यू। चलते हैं, अपना आगे बढ़ते हैं। ये था कल मैंने होमवर्क में दिया हुआ था क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चंस कल मैंने होमवर्क में दिया हुआ था। अब आपसे बोला जा रहा था क्या था चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास है 10 सेकेंड। आपके पास है यहाँ पे 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में सवाल को उड़ाइए बच्चे। बहुत इजीली तरीके बताऊंगा मैं आपको, बस। लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। क्वेश्चन को कितना पढ़ना है। आप लोग करते क्या है, एक बार हम पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बोलते हैं समझ में नहीं आया है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा जाता है। जो क्वेश्चन ने कहा पहले आप वो कीजिए यहां पर। चलिए स्टार्ट करिए। पढ़ लिया क्वेश्चंस। द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर 10 इनिंग्स। जब आपका बोला गया कि जब 10 इनिंग हो गई हैं, 10 इनिंग हो गई हैं, तब क्या हो कि जो एवरेज है वो 32 है। एवरेज जो निकला है वो 32 निकला है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे लेट 10 इनिंग तो ए इज इक्वल टू प्लस अपॉन 10 इज इक्वल टू 32। आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ए की वैल्यू बेटा मेरे पास आई यहाँ पे कितना, 320। मतलब मैंने मान लिया ये 10 इनिंग है वो ए है। ठीक है। अगेन फिर बोलेगा हाउ मैनी रन मस्ट बी मेक्स हिच नेक्स्ट इनिंग्स। नेक्स्ट इनिंग मतलब बेटा यहाँ पे 10 इनिंग तो थी, तो टोटल इनिंग कितने होंगे आपके पास, 11। टोटल इनिंग इनिंग 11 इज इक्वल टू बी। इसको बेटा हमने बी मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया यहाँ पे कि बी मान लिया कि जो नेक्स्ट इनिंग्स है, जो टोटल 11 इनिंग्स हैं, वो मेरे पास कितना है, बी है यहाँ पे को। तो बी अपॉन 11 इज इक्वल टू लेट बी। बी इज इक्वल टू कितना है बेटा यहाँ पे, इंक्रीज हिच एवरेज 36। जो 11 आपका इनिंग्स है उसमें रन ज्यादा बने होंगे, तो बोल रहा है कि जो एवरेज है ना आपका, एवरेज है ना कितना 32, उसमें 4 का एवरेज इंक्रीमेंट हो जा रहा है। मतलब मेरे पास कितना हो गया यहाँ पे 36 बी। 36 इंटू 11 66 39। और आपसे बोला जा रहा है कि हाउ मैनी। चलो ठीक है, दोनों को डिफरेंस कर देंगे हम यहाँ पे। 396 माइनस 320 इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, 76। यही मेरा बेटा यहाँ पे जो लास्ट की इनिंग थी उसमें आपके पास 76 नंबर बने थे। यहाँ पे 76 नंबर बने थे, तभी आपका जो एवरेज था वो बढ़ गया था। कई बार क्या होता है कि पहले ओवर में हमारे पास 6 रन होते हैं, सेकेंड ओवर में हमारे पास 20 रन होते हैं। तो मान लिया जाता है कि एवरेज रन रेट कितना जा रहा है, 10 का जा रहा है चीजों को। ठीक है, 10 का नहीं और भी ज्यादा, क्यों सॉरी, क्योंकि पहले में कितने थे मेरे पास यहाँ पे 6 थे, और सेकंड में मेरे पास ओवर में 20 बने, तो टोटल कितना हो गया 36 हो गया, 26 हो गया। अब 26 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे कि 2 ही ओवर फेंके थे अभी तक आपके, तो 13 का रन रेट जा रहा था। एवरेज ले लेंगे 13,
कि मान लिया था कि एक ओवर में 13 रन बन रहे हैं को, तो इसी प्रकार से आप एवरेज निकालेंगे। तो आपसे बस यही कहा गया था कि एवरेज रन ऑफ क्रिकेट प्ले द 10 इनिंग्स 32। आपके जब 10 इनिंग खेल ली गई तो उसका एवरेज आ रहा था मेरे पास, कितना आ रहा था 32। मतलब 10 इनिंग में आपके पास 320 नंबर बने थे, यहाँ पे 320 नंबर बने थे। तो फिर आपसे बोला गया कि जो 11वां इनिंग्स है उसमें एवरेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 का एवरेज इंक्रीमेंट हो जा रहा है। तो 4 नंबर का इंक्रीमेंट कर दिया तो 36 ले लिया मैंने यहाँ पे। तो आपके टोटल आया 11 का इंक्रीमेंट 396 आया। तो लास्ट की इनिंग में जो आपके मैक्सिमम रन बने हैं वो 76 रन बने हैं चीजों को। तो इस प्रकार से आपको निकला चीजों को। और यहाँ पे क्या लग रहा था कि यहाँ पे ओनली एक बन रहा था, ओनली 32 रन बन रहे थे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू, उतारी सवाल को। हेलो, ये रहा सवाल आपके सामने। ये भी कल का होमवर्क सवाल है। तो होमवर्क सवाल है तो आप इसको 10 सेकंड में, मैंने आपसे कल बोला था बेटा जो भी मैं होमवर्क दिया करूं बच्चों तो वो आपको करना है, और नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और आ जाता है तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सब लगे यहाँ पर। एग्रेसर हैज स्केल 1 2 3 4 5, 5 कंजुकेटिव मंथ, 5 कंजुकेटिव मंथ है यहाँ पे। तो हाउ मच सेल मस्ट बी हैव इन द 6 मंथ। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ कितने हो बेटे, यहाँ पे 6 होगा चीजों को। टोटल नंबर ऑफ मंथ 6 हो गए यहाँ पे चीजों को। तो एवरेज कितना बेटा 6 मंथ का, यहाँ पे एवरेज मेरे पास एवरेज गिवन है यहाँ पे इतना है। ठीक है, तो बताइए, आपको बताना है कि जो 6 मंथ है उसमें कितना नंबर होगा, आपको ही बताना है। 5 नंबर दे रखे हैं। तो चलिए यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड एफ अपॉन 6। तो एवरेज, अब ए की वैल्यू बेटा मेरे पास यहाँ पे है तो सबकी वैल्यू रख देता हूं यहाँ पे। 65 इंटू 6 इज इक्वल टू 6435 प्लस 6927 6655 प्लस 7232 प्लस 6562 प्लस एफ। एफ की वैल्यू बतानी है, बस सिंपल सा तरीका था। आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई 0 0 छप्पन 36 3 6 36 39 39 यार। आपके पास आया कितना यहाँ पे 5 5 7 12 12 5 17 17 और 2 19 1 कैरी 7 10 15 17 20 2 कैरी 7 9 15 24 28 2 कैरी 8 15 15 21 27 27 और 33 मेरे पास, और प्लस एफ। ठीक बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन है। अपना थोड़ा कैलकुलेशन को आप फास्ट रखना चीजों को, और इस नंबर्स को साइड ले आइए आप यहाँ पे। तो खाली बचेगा मेरे पास 900 और 33890 इतना। चलिए 10 में से कितना गया आपके पास यहाँ पे 1 1 कैरी यहाँ पे चीजों को 9 1 कैरी यहाँ पे चीजों को। तो कितना आ रहा है बेटा चीजों को 1 यहाँ पे 4 5 मेरे पास आया बेटा यहाँ पे 5191 5191 5191। इसके बेटा ए आंसर, मतलब कहीं मिसमैच कर रहा है ये, मतलब आपका ए वाला हो सकता है चीजों को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी में दिख रहा है 519, इसमें 599 था।
तो आपका बस आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चीजों को बस कुछ नहीं करना है, बस कैलकुलेशन को देखना है इसमें से, और कुछ नहीं। बस आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि एवरेज नंबर्स इतना है, तो एवरेज का आपको कितना करना था यहाँ पे, और ऐप की वैल्यू निकाल लेती जो 6 मंथ था और 5th मंथ के नंबर गिवन थे आपके पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको उतारिए आप। चलिए ये रहा नेक्स्ट सवाल बेटा। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल से करने थे बेटा हमको। 2 होमवर्क सवाल थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं, आपको इस सवाल से करने हैं। चलिए 10 सेकेंड है, पढ़ लीजिए सवाल को आप। एक कंपनी प्रोड्यूस ऑन एवरेज 4000 आइटम्स पर मंथ। एक मंथ में बेटा वो कर रहे हैं प्रोड्यूस कितना, 4000 आइटम्स कर रहे हैं फॉर लास्ट 3 मंथ। फॉर 3 लास्ट मंथ मतलब फॉर लास्ट 3 मंथ। टोटल मंथ कितने बेटा मेरे पास यहाँ पे, आपसे लास्ट 3 मंथ की बात कर रहा है, तो टोटल मंथ मुझे मालूम नहीं है अभी यहाँ पे। लास्ट 3 मंथ, लास्ट 3 मंथ 3 इंटू इतना, आपसे इतना बोल दिया है उसने बेटा, इतना बोल दिया है कि जो लास्ट का 3 मंथ है वो इतना आ रहा है, मुझे टोटल मंथ पता नहीं है अभी यहाँ पे। ठीक है, फिर हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी प्रोड्यूस एन एवरेज मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ। हाउ मेनी मतलब कितना नंबर्स आपका होगा, तो 9 इंटू ए हो गया बेटा आपके पास। 12 मंथ हो गए चीजों के, यहाँ पे 12 मंथ हो चुके हैं। आप खुद चीजिए कि 9 मंथ में उसने कितना प्रोडक्ट को बना रहा है चीजों को। लास्ट 3 मंथ में तो दिख रहा है कि आपसे इतना बना रहा है एवरेज, ऑन एवरेज है आपके पास 4000। स्टार्टिंग के मुझे मालूम नहीं है, लास्ट का मुझे मालूम चल गया है यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि जो एवरेज है बेटा मेरे पास वो कितना है यहाँ पे, जो टोटल एवरेज आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 4375 इज इक्वल टू 9a प्लस 4×3 12 अपॉन बेटा कितना नंबर से यहाँ पे 12। बस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे चीजों को। 12×5 = 60, 84 84 60 90, 9 कैरी, बाद 36 36 45 के 5 हाँ वाली 4 और 48 48 और 4 52, इतना आया बेटा इज इक्वल टू 9a प्लस 12,000 इसके फट लाई यहाँ पे, तो मेरे पास आ गया 40,500 इज इक्वल टू 9a। और ए इक्वल टू बेटा यहाँ पे ए, अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,500 डिवाइड बाई 9, तो 40,000 हेलो 40,500 बताइए बेटा, 36 36 4 9 45 4500 बेटा कितना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बताइए, बहुत सिंपल था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। बस जो भी आपसे कहता जा रहा है बेटा सवाल वो आपको कंटिन्यू यहां पे करना है। ठीक, तो ये चीज यहां पे हो गई। हाँ इतना, तो चलिए आप इस सवाल को उतार लीजिए, इस सवाल को आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए कंटिन्यू कीजिए बेटा। ठीक बेटा, हो गया, हो गया बेटा। बेटा थोड़ा सा फास्ट रखिए, बच्चों थोड़ा फास्ट रखिए, क्योंकि आपके ऐसे सवाल है ना, आपका सीयूईटी पीजी, सीयूईटी यूजी, नेट एंड स्टेट एग्जामिनेशंस, एसएससी, एमटीएस,
और अदर स्टेट एग्जामिनेशन होते हैं, डीएफएस भी हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये जो टॉपिक्स हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली सीयूटी के लिए, आपके हर एग्जाम में काम आएंगी चीजों को, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट रखिए, थोड़ा फास्ट रखिए, ठीक है। चलिए ये सवाल पढ़िए आप। पढ़ लिया बेटा, पढ़ लिया आपने? हाँ बेटा, हो गया, पढ़ लिया आपने क्वेश्चंस को? देखो बच्चों, इस सवाल को करने कैसे हैं आपको, देखिए आपसे बोलेगा फर्स्ट 10 ओवर ऑफ द क्रिकेट गेम द रन रेट 3.2 है। कितना रन रेट है यहाँ पे? 3.2 है स्टार्टिंग के 10 ओवर में। व्हाट वुड बी रन रेट रिमेन 40 ओवर्स? 40 ओवर आपसे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग के 10 ओवर में मान लीजिए कि कोई इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है यहाँ पे, और इंडिया पाकिस्तान की स्टार्टिंग के 10 ओवर में जो रन रेट है वो कितना है? 3.2। 3.2 मतलब मान लिया कि 32 का रन रेट जा रहा है एवरेज। ठीक, टोटल उसके रन बने कितने? 32 नंबर बने हैं इसको। और फिर बोला जा रहा है कि लास्ट तक 40 ओवर तक उनके स्कोर क्या होगा, उनके एवरेज क्या होगा, आपसे इतना बताना है, ठीक है। कंटिन्यू। और फिर बोला गया कि टू रीच द टारगेट्स 162 है, 162 है चीजों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप चीजों को, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चीजों को कि लेट 40 ओवर रन रेट एक्स है बेटा। यहाँ पे चीजों को कितना है बेटा मेरे पास? एक्स है। तो 40 इंटू एक्स प्लस स्टार्टिंग के बेटा कितना होगा चीजों को? यहाँ पे स्टार्टिंग मेरे पास 1.2 इंटू 10 इज इक्वल टू जो टोटल टारगेट दे रखा है वो 262 दे रखा है मेरे पास। बस यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको आप कैंसिल आउट कर देंगे चीजों को, तो मेरे पास आया 400 इंटू एक्स इज इक्वल टू, उसको साइड ले जाएंगे यहाँ पे, तो 262 माइनस 32 इज इक्वल टू 230। जीरो for जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना मेरे पास? बाई 4। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं चीजों को, 5.85 x की वैल्यू बेटा मेरे पास 5.85। ठीक है बच्चों, तो इतना मेरे पास आई है। आपसे बस यही बोला गया था कि ओवरऑल 40 रेट 40 ओवर की जो रन रेट है वो कितना होगा। मैंने मान लिया बेटा यहाँ पे वो एक्स है, लेट करके चीजों को, और आपसे एवरेज इतना प्लस इतना टारगेट था मेरे पास लास्ट के स्टार्टिंग के, आपके पास 3.2 था इंटू 10, इससे उस साइड इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया और जीरो for जीरो कैंसिल आउट कर दिया और 4 से आप डिवाइड कर दिया। ये ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहे हैं, तो शायद आपका किसी न किसी ऑप्शन में यहाँ पे ई ऑप्शन काउंट कर देता हूँ 5.85, ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चीजों को। चलिए उतारिए। ये रहा सवाल आपके, नेक्स्ट सवाल ये रहा। हुआ बेटा? हुआ बच्चों? द एवरेज प्राइस 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स कितना बेटा यहाँ पे? 15,000 से। कुछ 3 आइटम्स है यहाँ पे, ए, लेट ए, बी एंड सी। इफ देयर प्राइस इन रेट 3, 5, 7,
मतलब कि मेरे पास कोई आइटम्स है, उसके मुझे पास प्राइस नहीं मालूम है, और आपसे बोले गया कि जो पहला है ए, लेट रेशियो दे रखा है बेटा पास 3:5:7, 3x + 5x + 7x अपॉन 3, टोटल बेटा ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 150,000, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सम कर देंगे यहाँ पे 15x इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 5 इंटू 3, आठ 15, 8 7 15, एवरेज 3 आइटम्स इस फर्नीचर, ठीक है, इतना आया बेटा यहाँ पे। एक्स इक्वल टू कितना है मेरे पास यहाँ पे 3000 आया, एक्स इक्वल टू 3000 आया। और फिर आपसे बोल रहा है कि द प्राइस ऑफ चीपेस्ट आइटम, सबसे चीपेस्ट आइटम क्या है बेटा यहाँ पे, ए है, ए कितना बेटा 3x है यहाँ पे, और x की वैल्यू कितनी मेरे पास 3 इंटू 3000 इज इक्वल टू 9000। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस को पढ़ा, आप खुद देखेंगे कि सवाल को लगाने में कितना टाइम लग रहा है, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड 12 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। तो आप, मैं चाहता तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, लेकिन मुझे मालूम है जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 50 से काटना पड़ेगा मुझे, मुझे तो टेबल भी आती है। लेकिन आप सामने सामने वर्डों को आप सिंपल रखिए, मैंने आपसे कई बार कह चुका हूँ कि जैसे फैक्टर में दे रखे क्वेश्चंस को नंबर्स, वैसे रहने दीजिएगा, उसको आप एडवांस मत लीजिएगा कोई नंबर्स को, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके पास। हो गया बेटा, सवाल पढ़ लिया आपने। ऑफ द 4 नंबर्स फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इज 1/3, 1/3 ऑफ थर्ड, थर्ड इज 5 टाइम्स ऑफ फोर्थ, थर्ड इज 5 टाइम्स ऑफ फोर्थ, द एवरेज नंबर इतना है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। समझ गए आप, बाल्टी को नहीं समझे आप तो समझिए। यहाँ पे मेरे पास कोई 4 नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, ए बी सी एंड डी, 4 नंबर है कोई यहाँ पे। आपसे बोले जा रहा है यहाँ पे कि फोर्थ नंबर है फर्स्ट इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड, फर्स्ट जो है वो सेकंड का क्या है, ट्वाइस है चीजों को, ट्वाइस है यहाँ पे चीजों को। सेकंड इज 1/3 ऑफ थर्ड, थर्ड का क्या है वो 1/3 है यहाँ पे। थर्ड इज 5 टाइम्स ऑफ फोर्थ, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट फोर्थ एक्स है, फोर्थ जब एक्स है मेरे पास, और थर्ड बोला गया कि फोर्थ का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, और सेकंड बोला गया, सेकंड बोला जा रहा है यहाँ पे सेकंड इज 1/3 ऑफ थर्ड, थर्ड का 1/3 है, और फर्स्ट बोला जा रहा है कि ट्वाइस ऑफ सेकंड, ट्वाइस ऑफ सेकंड, चारों नंबर। बस नंबर लाने की दिक्कत थी इसमें कि आप नंबर किस प्रकार से ला रहे हैं चीजों को। और जो एवरेज दे रखा है वो क्या देखा 24.75, समझे आप। क्वेश्चंस को पढ़ना कि आपको क्वेश्चंस कहां से स्टार्ट करना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट को मान लेते एक्स, जब फर्स्ट को आप एक्स मान लेते तो फिर क्या होता, सेकंड को सेकंड का ट्वाइस करना था, तो फिर वहां पे अटक जाती है फिर सुई। तो इसीलिए पहले क्वेश्चंस को पढ़िए आप। इसीलिए मैंने देखा कि क्वेश्चंस को मैंने खुद 2 बार पढ़ा कि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आपसे बोला जा रहा है कि जो थर्ड है ना वो फोर्थ का 5 टाइम्स है,
और फोर्थ क्या है, कोई नंबर्स नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैंने फोर्थ को मान लिया क्या यहाँ पे एक्स। थर्ड को 5 टाइम्स ले लिया, सेकंड को वो बोल रहा है कि थर्ड का 3 टाइम्स है, वो 1/3 है, और ये बोला जा रहा है कि थर्ड सेकंड का 2 टाइम्स है यहाँ पे। तो टोटल मेरे पास जो नंबर है 10x/3, 5x/3 एंड 5x एंड x। चलिए यहाँ पे एवरेज निकाल लेते हैं। 10x/3 प्लस 5x/3 प्लस 5x प्लस x इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 24.75। 24.75 कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास यहाँ पे बच्चों? 6 हो जाएगा चीजों को, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एलसीएम भी ले लूंगा चीजों को, 18 हो जाएगा डायरेक्टली। 6 हो जाएगा तो 18 और 18 5 23 33, 33/12 इज इक्वल टू इंटू एक्स। कैलकुलेशन को देखना है यहाँ पे, इसको मैंने लिखा बेटा 6x हो गया, इसके एलसीएम ले लिया 18 हो गया, 18 में 5 ऐड किया 23 होगा, और 10 ऐड किया 33, और इस 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 24.75 इतना। बस यहाँ से करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे चीजों को। 33x इज इक्वल टू 24.75 इंटू 12 इतना। बस आंसर खत्म बेटा चीजों को। तो कितना आएगा यहाँ पे 33x इज इक्वल टू 12×5 = 60, 6 कैरी 84 90 9 कैरी 48 48 और 9 57 5 कैरी 24 24 और 5 29 2। अब इससे आपको यहाँ पे 297.00/33 इससे डिवाइड करना चीजों को। जब इससे डिवाइड करते हैं चीजों को तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 टाइम्स, क्योंकि 33 का 10 टाइम कितना होता है 330, ठीक है। और मेरे दिख रहा है बेटा यहाँ पे कितना x इक्वल टू 9 टाइम्स 9, x इक्वल टू 9। आपसे बस यही पूछा जा रहा था। तो लार्जेस्ट देयर नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर बेटा क्या है यहाँ पे 4 ही तो था यहाँ पे x, बाकी तो सबके उसके टर्म। और हाँ ठीक है कोई बात नहीं बेटा। और एक आ गया, डी आ गया, सी निकल आएगा, 9×45 हो जाएगा, इसका निकाल के बस इतना, ठीक है। तो निकल आएगा चीजों को यहाँ पे खाली। अब लार्जेस्ट नंबर पूछना बेटा चीजों को यहाँ पे। एक तो 9 आ गया, लार्जेस्ट नंबर कितना है यहाँ पे 5x, तो 9/45, तो 9 9 मार दीजिएगा यहाँ पे चीजों को आंसर 90 3 30 और 3 15, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो आपका आएगा 45। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। लार्जेस्ट देयर नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर्स कौन सा है यहाँ पे 5x है, और कोई नंबर 5 यहाँ की है नहीं बेटे इसके अलावा। तो 45 हो जाएगा, सॉरी 9 के अलावा हम 45 लिखेंगे आंसर इसका। क्लियर हो गया? ये बहुत अच्छा सवाल था। इसको आप सवाल को उतार लीजिए और साथ ही साथ लगाते चलिए सवाल को, सवाल में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए आपके पास, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करिए। रहा इस सवाल को लगाने में मैक्स टू मैक्स जो आपको समय लगना चाहिए वो आपका 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में सवाल को आप उड़ा दीजिए। किस प्रकार से करना है सवाल को, आप कंटेंट को देखिए। पहले तो कंटेंट को देखते ही सवाल को आपको बस क्लिक होना चाहिए कि सवाल बोला गया, क्योंकि जो एवरेज के सवाल होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसको आप कर सकते हैं चीजों को। चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ बेटा हुआ, पढ़ लिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ लिया हुआ, हो गया आंसर। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए मुझे।
ऑफ द 4 नंबर हुज एवरेज इज 60। कोई 4 नंबर है जिनका एवरेज कितना बेटे यहाँ पे 60 है। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट इज 1/4 द सम ऑफ लास्ट फर्स्ट नंबर। क्या आंसर होगा ये मालूम आपको चलना चाहिए। क्या बोला जा रहा है आपसे? आपसे बोला जा रहा है कि मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या लिया है मैंने यहाँ पे, लेट फर्स्ट नंबर x ले लिया और 4 नंबर बोला जा रहा है और आपसे बोले फर्स्ट इज द 1/4 द सम ऑफ लास्ट देयर इज फर्स्ट नंबर। यहाँ पे चीजों को इतना हो गया चीजों को। तो मेरे पास कितना है बेटे चीजों को यहाँ पे एंड लास्ट टोटल नंबर कितना बेटा 1/4 जा रहा है यहाँ पे, तो x में और जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, समझे आप? मेरे पास इस प्रकार से बोला जा रहा है x/4 इज इक्वल टू कितना होगा 5x/4 और इसका जो एवरेज है वो कितना है, इतना है। तो 5x/4 इज इक्वल टू 60, 5 5 12 और x इक्वल टू बेटा आएगा 48। यही तो आपसे बोल रहा था वो, यही आपसे बोल रहा था कि 4 नंबर को जो एवरेज है वो 60 है और आपसे बोला गया कि जो फर्स्ट क्या है x है और उसका जो था लास्ट वाले हैं वो कितना है 1/4 है चीजों को। ठीक है, तो 1/4 प्लस x 5x इज इक्वल टू 60, x इक्वल टू 48। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सवाल को आपको पढ़ना है, पढ़ते ही सवाल में क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। जिस दिन आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया उस दिन आप हैंडल करने स्टार्ट कर देंगे। और एक कब आएगा बच्चों कि जब आप प्रॉपरली प्रिपरेशन करेंगे और करंट में रहेंगे। दूसरी बात, आप नंबरों के साथ जब खेलने स्टार्ट कर देंगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। मिनिमम कम से कम 20 तक के टेबल्स आने चाहिए, स्क्वायर और क्यू आने चाहिए, जिससे आप कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो ऐसा ना होना चाहिए कि हाँ सब आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है। तो ये सब चीजें, और आप लोगों को मालूम है कि जैसे कि कोई भी बच्चा गवर्नमेंट एंट्रेंस की तैयारी करता है, अब सेट आ रहा है, ठीक, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो गवर्नमेंट एग्जाम देगी वो 3 स्टेज में बांट दिया गया है, ग्रेजुएशन, 12th लेवल और 10th लेवल। आपका बैंक्स, बैंक हो गया और एसएससी हो गया एंड रेलवे हो गया। ये आप अपना अलग अलग फॉर्म नहीं निकालेंगे, ये सब कंबाइंड मर्ज कर दिए जाएंगे, फिर उस बेस पे आपका डायरेक्टली आएगा। तो जो भी बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो 12th लेवल पे है या 10th लेवल पे है, तो एक टॉपिक्स हर किसी में कॉमन होते हैं। तो इन टॉपिकों पर मेन फोकस होना चाहिए और ये इजी नंबर होते हैं और फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप टाइम को यहाँ पे बचाइए, टाइम को कंज्यूम मत कीजिए, क्योंकि जो मैथ्स होती है वो सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती है आपका, सबसे ज्यादा समय बर्बाद करती है एग्जाम ऑप्शन हॉल में आपके पास। तो इतना नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, स्टार्ट चलिए। हो गया, ठीक है, स्टार्ट। ये रहा आपके पास सवाल, सवाल को पढ़िए। आपके पास 10 सेकंड्स, 10 सेकंड में सवाल को चेक कीजिए। मतलब आप पढ़िए, सवाल को पढ़ने के साथ आप स्टेप बाय स्टेप देखिए सवाल को, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्या बोल रहा है आपसे। ठीक है, चलिए।
हाँ बेटा, पढ़ लिया होगा आई होप। ऑफ द 3 numbers A, B and C, first is twins and second is twice third। मतलब मुझे नहीं पता कि और क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि जो थर्ड है ना, जो सेकंड है वो किसका ट्वाइस है, थर्ड का ट्वाइस है। ठीक है, थर्ड का ट्वाइस है। तो और जो फर्स्ट है, ठीक ना, फर्स्ट का ट्वाइस क्या है बेटा, यहाँ पे सेकंड है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कि x 2x और ये 3x है, 3x है। कुल 3 नंबर्स थे आपके पास। द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स, रेसिप्रोकल हो या सम हो, हम नंबर का सम करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या होना चाहिए, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एवरेज। और मेरे पास एवरेज तो दे रखा है यहाँ पे चीजों को, 7/24 इज इक्वल टू 1/x, 1/2x, 1/3x इज इक्वल टू 3। मल्टीप्लिकेशन कर देंगे चीजों के यहाँ पे, तो 7 इंटू 3/24 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2/x, 1/2x, 1/3x। बस इतना करना था, आपका आंसर क्लियर हो चुका है चीजों को। आप और लीजिए यहाँ पे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 7/8। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे 6 आना चाहिए, यहाँ पे एलसीएम 6x आएगा यहाँ पे एलसीएम। यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे 6 हो जाएगा, 2x से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा चीजों को। 5 6 5 11, 11/6x इज इक्वल टू 7/8। ठीक है, कैंसल आउट 3 और 4th, 3 और 4th। तो मेरे पास बेटा यहाँ पे और हम सिंप्लीफाई करेंगे चीजों को यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 3 इज इक्वल टू x। 44 21 इज इक्वल टू x। ठीक है, x बेटा चीजों को यहाँ पे, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो बस इतना बताना है कौन कौन से नंबर्स आपके पास थे यहाँ पे चीजों को, बस इतना आपको वहां पे बताना था। अब x की वैल्यू आ गई बेटा, सब में रख लीजिएगा यहाँ पे चीजों को, आपका आंसर निकल आएगा चीजों को। ठीक है, आप रखिए, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो नहीं कैंसिल आउट हो रहा है वो आपका बचा रहेगा चीजों को यहाँ पे। बस इतना आपको यहाँ पे काम करना था चीजों को यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर निकल आएगा बेटा। चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, हेलो, हाँ स्क्रीन पर। तो ये सवाल जो बेटा आपका यही होमवर्क में है, होमवर्क, और जो सेकंड सवाल है आपका ये भी होमवर्क में है। इनको आप कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिए आप। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।